Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Arbaa Fatima. We are doing unit number 9, chords of a circle, grade 10th. Today we are going to prove the fifth theorem of this chapter. अब स्टूडेंट इस थ्योरम में हम जो चीज़ करने जा रहे हैं प्रूफ बेसिकली वो हमने लास्ट थ्योरम में हमें थी गिवन, तो क्योंकि वो उसमें गिवन थी और हम यहाँ पे वो चीज़ कर रहे हैं प्रूफ, और जो हम यहाँ चीज़ करेंगे प्रूफ वो वहाँ पर थी गिवन। तो हम देखेंगे स्टूडेंट के किस तरीके से ये दोनों हैं आपस में एक दूसरे का कन्वर्स। तो थ्योरम 5 बेसिकली कन्वर्स है थ्योरम 4 का। तो अगर ये कन्वर्स है तो हम काफ़ी मेन चीज़ें उसी लेक्चर की हम यहाँ पर कर रहे होंगे अप्लाई। तो इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसके प्रूफ को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट और उसके प्रूफ का क्लैरिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करें कि वो आपको क्लियर है, फिर इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करें। सो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम लेट्स मूव टूवर्ड्स द राइट वर्ड। फिफ्थ थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर इज two chords of a circle which are equidistant from the center are congruent। अब देखें ये जो कॉमा है इसने हमें सेपरेट कर दिया है कि हमने यहाँ पे इससे पहले सब कुछ जो था वो गिवन था और जो अब है वो हमने करना है प्रूफ। तो गिवन देखते हैं हमारे पास क्या है कि हमने दो कॉर्ड्स के बारे में बात की है जो कि हैं ए बी एंड सी डी, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल पे ये टू कॉर्ड्स हैं स्टूडेंट विच आर इक्विडिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस सेम है। देखें ये जो थ्योरम है बेसिकली कन्वर्स है थ्योरम नंबर 4 का। क्यों कन्वर्स है? क्योंकि हम कन्वर्स उस स्टेटमेंट को कहते हैं कि जो हमने जो स्टूडेंट देखा था कि जो लास्ट थ्योरम में जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन था कि दोनों कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दोनों को हमने इक्वल लेकर चले थे। ये चीज़ हमें वहाँ पर गिवन थी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। और इक्विडिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं, अब इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब है? इक्विडिस्टेंस का मतलब ये हम वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो हमें पता है हमारे थर्ड थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए वो बाइसेक्ट भी करेगी। तो हमने इक्विडिस्टेंस को इस तरीके से वहाँ पर किया था यूज़। अब इक्विडिस्टेंस है सेंटर से, ये गिवन है हमें, और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि हमारे पास जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं ये हमारे पास फिगर है। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ गिवन से और फिर हम साथ साथ इस चीज़ को करेंगे डिस्कस कि हम किस तरीके से इसको करने जा रहे हैं प्रूफ। अगर आपका लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर है, जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर है, तो ये थ्योरम भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखेंगे किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ए बी और सी डी हमारे पास क्या हैं, दोनों ही हमारे पास इक्वल हैं, जो कि हम शो करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट हैं बेसिकली। सो आई एम गोइंग टू राइट द गिवन ओवर हियर। ये स्टूडेंट अब हम मेंशन करने लगे हैं कि ए बी और सी डी क्या है, हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं जिनका सेंटर है ओ। सो ए बी एंड सी डी आर द chords of a circle with center at O। अब हमने बता दिया कि ए बी और सी डी हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं जिनका सेंटर है ओ पे। अब आगे हम फर्दर क्या यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पे, दैट इज ओ एच perpendicular over AB and OK is perpendicular over CD। ये स्टूडेंट ये भी हमें यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं। और हमारे पास और क्या चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है, OH इज इक्वल्स टू OK, ये भी गिवन है, क्योंकि हमने बात की है कि इक्विडिस्टेंस है और हम इक्विडिस्टेंस को यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर दूंगी कि मेंशन के मेरे पास आ जाएगा सो दैट मेजर OH इक्वल्स टू मेजर OK। हमने ये क्यों कहा, हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए ये बात राइट किया, और जिस तरह कि हमने लास्ट थ्योरम में इसको किया था प्रूफ। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ प्रूफ करनी है, उसको मैं करती हूँ मेंशन। टू प्रूव
सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हेयर स्टूडेंट, अब देखें हमने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, या मैं कह सकती हूँ हमने इक्वल प्रूव करना है ए बी और सी डी को। तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर सी डी, ए बी को सी डी के इक्वल हमने करना है प्रूव। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी हमारे स्टूडेंट, जॉइन ए एंड सी विद ओ, जॉइन ए एंड सी विद ओ, दोनों को हमने यहाँ से में नज़र आ रहा है किस तरीके से ओ के साथ कर दिया है जॉइन, सो दैट वी कैन फॉर्म राइट, जिसे हम लिखते हैं राइट ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल्स। हमारे पास कौन कौन से राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगे, ओ ए एच एंड ओ सी के, जैसे कि हम देख सकते हैं ओ ए एच एंड ओ सी के। अब मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको थोड़ा सा शेड करने लगी हूँ, बट ऑब्वियसली आपने फिगर में ये काम नहीं करना जो मैं अब करने लगी हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स, ओके। और ये परपेंडिकुलर है, हमें पता है। ओके देन, अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस, ओके। अब हम देखते हैं कि हम अपनी डिस्कशन को किस तरीके से लेकर चलेंगे। हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, उनको ही हम इनिशियली करने जा रहे हैं डिस्कस, जो कि दो हमारे पास हैं राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स। सो इन राइट ट्रायंगल्स, कौन से राइट ट्रायंगल्स हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं ओ ए एच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रायंगल ओ सी के। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको कर दिया है राइट, कि हम किस तरह से इन दोनों की बात करेंगे। अब इन दोनों में देखें कि मैं कौन सी साइड को यहाँ पे करने जा रही हूँ, राइट। हाइपोटेनस ओ ए मैयर ओ ए इक्वल्स टू हाइपोटेनस मैयर ओ सी, दोनों आपस में इक्वल हैं। रीज़न हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ऑफ द सेम सर्कल, यस। उसके बाद देखिए हम कौन सी लेंथ लिखने लगे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, ओ एच के बारे में। ओ मैयर ओ एच इज इक्वल्स टू मैयर ओ के, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया था मेंशन, ये हमें था गिवन स्टूडेंट। अब देखें हमारे पास हाइपोटेनस, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस आ चुके हैं इक्वल, और उनके साथ साथ हमारे पास जो ओ एच और ओ के की वैल्यू है स्टूडेंट वो आ चुकी है इक्वल। तो एक साइड आ गई है जो कि है हाइपोटेनस, और एक साइड आ गई है जो कि है अदर देन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी के। रीज़न हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच, जैसे कि हम 9th क्लास में भी इस चीज़ को इसी तरीके से मेंशन करते हुए आए हैं। तो हम इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है। हमने राइट कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब है ए एच कॉन्ग्रुएंट है सी के, मतलब ए एच है इक्वल किसके, सी के। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं दोनों ट्रायंगल की और वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसीलिए बेसिकली इस लाइन सेगमेंट को डिस्कस करने के लिए हमने काम किया। और इसके अलावा हम एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं ए एच को यूज़ करते हुए, जो कि रिलेट करेगी ए बी और सी डी के साथ। वो अब हम देखते हैं हम किस तरीके से उसको मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो ए एच और ए के को मेंशन कर देते हैं कि दोनों क्या होंगे,
हमारे पास होंगे कॉन्ग्रुएंट। सो मैयर ए एच, हम क्योंकि मैयर यूज़ करें तो हम कॉन्ग्रुएंट की जगह यूज़ करेंगे इक्वल मैयर सी के। रीज़न क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, corresponding sides of congruent triangles। यस स्टूडेंट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने इसको कर दिया है मेंशन। अब हम फर्दर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि ए एच क्या है, हाफ है ए बी का, और सी के क्या है, हाफ है सी डी का। कैसे हमें पता है? क्योंकि हमने कहा कि इक्वी डिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंगली, और ये हम किस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि हमने ये जो पॉइंट्स हैं वो सेंटर से मार्क किए हैं, और हम अपने लास्ट थ्योरम्स में देखते हुए आए हैं कि वो जिस पे कॉर्ड को करती है, बेसिकली मीट करती है, वो क्या होता है, उसका मिड पॉइंट होता है। तो अगर मिड पॉइंट होता है स्टूडेंट, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट थ्योरम में भी कि किस तरीके से हम इस पूरे को रिलेट कर सकते हैं इस पार्ट से या इस पार्ट से। तो इस पार्ट से हम इसलिए नहीं करें क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको रिलेट करने लगे हैं ए एच के साथ। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर, क्योंकि वो ओ एच राइट बाय सेक्टर है किसका, ए बी का, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे राइट कर सकती हूँ। बट हमें क्या पता है कि ए एच जो है स्टूडेंट वो है हाफ ऑफ मैयर, दिस इज़ ए बी, ए एच इज़ बेसिकली हाफ ऑफ मैयर ए बी। और हम रीज़न अभी मेंशन करते हैं, दूसरा भी मैं लिख देती हूँ, और सिमिलरली मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ सिमिलरली कि मेरे पास जो है मैयर सी के, वो क्या है, हाफ किसका है, वो हाफ है स्टूडेंट हमारे पास सी डी का। अब इसके रीज़न को मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ, ओ एच परपेंडिकुलर ओवर ए, ओ एच इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी, ये गिवन था। और उसके अलावा हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, वो मेंशन कर देते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे ओ के परपेंडिकुलर ओवर सी डी, ये भी हमें क्या था, गिवन था। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम इक्वेशंस राइट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इसको अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले जो मैं कर रही हूँ उसको कह देती हूँ 1, ये मेरे पास 1 आ गई, ये आ गई 2, और ये आ गई 3, क्योंकि बेसिकली हमने इन दोनों कॉर्ड्स को शो करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इस तक बात तक आएंगे। अब मैंने कहा ए एच है सी के इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, और ये इक्वल है इसके हाफ के, और ये इक्वल है सी डी के हाफ के। तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो जिनके हाफ के ये दोनों इक्वल हैं, बेसिकली वो हाफ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं 1, 2 और 3 को यूज़ करते हुए यहाँ पे इन दोनों को रिलेट करवा सकती हूँ, विच इज़ हाफ ऑफ मैयर ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैयर सी डी। इसी को मैं अब यहाँ पर मेंशन करूँगी, और फर्दर हम इस अपने स्टेटमेंट को कर देंगे प्रूव। अभी तक हमने थर्ड इक्वेशन को देखा था किस तरीके से हमने राइट किया है। अब हम आगे फर्दर इसको करते हैं राइट। यहाँ पर सिंस मैयर ए एच इक्वल्स टू मैयर सी के, हमारे पास क्योंकि ये रिजल्ट है जिसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रूव्ड, आई एम गोइंग टू राइट रीजन ऑफ दिस इक्वेशन हियर, already proved in equation number 1। हम इसमें प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम क्या राइट कर सकते हैं, इनके हाफ को भी कर सकते हैं कंपेयर। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर लाइक दिस, हाफ ऑफ मैयर ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैयर सी डी। मैं ये यहाँ पर कर सकती हूँ मेंशन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बाय इक्वेशन 2 and 3, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 मैंने इसको कर दिया है राइट, यूजिंग 2 and 3, बाय यूजिंग 2, 3 मैंने इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया। और इसको मैं किस तरह से राइट कर सकती हूँ इसे देखिएगा। इसको मैं राइट कर सकती हूँ मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर सी डी।
अब स्टूडेंट देखिए रीज़न क्या है इसका, हमने क्या किया, बेसिकली हमने दोनों साइड्स पे 2 को कर दिया है मल्टीप्लाई। मैं आपको यहाँ पर इसको कर देती हूँ मेंशन। क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करवाया है हाफ ऑफ मेजर ए बी के साथ, और यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करवाया हाफ ऑफ मेजर सी डी के साथ। तो अब देखेंगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए हैं। तो कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास 1 बच गया, तो 1 हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमारे पास ये आ गया है मेजर ए बी इक्वल्स टू मेजर सी डी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड थी, मैं जिसको करने जा रही हूँ मार्क। ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था ना कि दोनों जो हमारे पास कॉर्ड्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे नज़र आ रहा है कि क्योंकि ए बी मेजर ए बी इक्वल्स है मेजर सी डी के, तो अगर हम मेजर यूज़ करेंगे तो हम इक्वालिटी साइन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बेसिकली यही है कि दोनों क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों हमारे पास जो कॉर्ड्स हम लेकर चल रहे हैं। ये स्टूडेंट बेसिकली ये थ्योरम हमारा बहुत ज़्यादा हमारे लिए इजी होगा अगर हमारा लास्ट थ्योरम की होगी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। तो क्या करेंगे, अगर कोई इस थ्योरम में कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले तो लास्ट थ्योरम को प्रॉपरली करें अंडरस्टैंड, फिर इसको समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रिकॉल किया है, अप्लाई किया है और इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि दोनों हमारे पास कॉर्ड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। यस स्टूडेंट, दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है, लास्ट थ्योरम के सारे हमारे जो रिजल्ट्स थे उनको यूज़ करते हुए आपको क्लैरिफाई हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।